पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष अवधि होती है जिसमें पितरों पूर्वजों की आत्माओं की शांति और उनके उद्धार के लिए विभिन्न कर्मकांड किए जाते हैं। इस समय का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह माना जाता है कि इस दौरान पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। इस अवधि में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान और अन्नदान जैसे कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष का यह समय 15 दिनों का होता है और इसे श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। श्री कृष्ण, जो कि भगवद गीता के महानायक और विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अपने उपदेशों और शिक्षाओं में न केवल धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग बताते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू को भी छूते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर समस्या का समाधान देते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। उनके अनुसार सही आचरण और श्रद्धा के साथ किए गए कार्यों से न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि वंशजों को भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गाय का महत्व हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गाय की सेवा और उसके प्रति श्रद्धा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी गाय की सेवा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। गाय को धार्मिक अनुष्ठानों में इसलिए भी महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके दूध, गोबर और गोमूत्र का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में होता है। पितृपक्ष और गाय। पितृपक्ष के दौरान गाय को भोजन कराना एक अत्यंत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को खिलाए गए अन्न से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं बल्कि इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है जो यह कार्य करता है। पितरों की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से श्री कृष्ण ने कहा है कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई व्यक्ति गाय को विशेष प्रकार का भोजन कराता है तो उसकी गरीबी दूर होती है और उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। गाय को क्या खिलाएं पितृपक्ष में? पितृपक्ष में गाय को क्या खिलाना चाहिए, इस पर कई मान्यताएं और परंपराएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान गाय को गुड़ और आटा खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। गुड़ और आटे का मिश्रण गाय को खिलाने से पितर संतुष्ट होते हैं और इससे न केवल पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है बल्कि उस परिवार पर धन धान्य की कृपा भी होती है। गुड़ और आटे का धार्मिक महत्व। एक गुड़। हिंदू धर्म में गुड़ को शुद्ध और सात्विक भोजन माना जाता है। इसका प्रयोग अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसे मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे पितरों को अर्पित करने से उनके मन में प्रसन्नता आती है। 2. आटा। आटा अन्न का प्रतीक है और अन्नदान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। आटे से बना भोजन न केवल पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि इसे गाय को खिलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का संदेश। गरीबी कैसे दूर होगी? श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि पितरों की सेवा और श्रद्धा से किए गए कार्यों से जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पितृपक्ष के दौरान गाय को गुड़ और आटा खिलाता है तो उसकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह कर्म एक प्रकार का आध्यात्मिक उपाय है जो उस व्यक्ति की गरीबी को दूर करता है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा के साथ पितृपक्ष में यह कर्म करता है तो उसे न केवल पितरों की कृपा प्राप्त होती है बल्कि उसके घर में धन की कोई कमी नहीं होती। पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनके जीवन में धन, संपत्ति और सुख शांति का वास होता है। पितरों की कृपा और समृद्धि। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि पितर संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों के जीवन की हर प्रकार की बाधा को दूर करते हैं। विशेषकर आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने में पितरों की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य जैसे कि गाय को भोजन कराना एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। पितृपक्ष में अन्य धार्मिक कर्म। पितृपक्ष के दौरान केवल गाय को भोजन कराना ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक कर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना प्रमुख होते हैं। इन सभी कर्मों का उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार के लिए होता है। विशेष रूप से तर्पण और पिंडदान को
पितरों की आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि। पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा और समर्पण के साथ किए गए कर्मों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। निष्कर्ष: श्री कृष्ण ने पितृपक्ष में गाय को गुड़ और आटा खिलाने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश दिया है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कर्म है जो जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पितरों की आत्मा की शांति और उनकी कृपा से व्यक्ति की गरीबी समाप्त होती है और उसे हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार पितृपक्ष के दौरान गाय को भोजन कराना न केवल एक धार्मिक कर्म है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति का साधन बनता है।